हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले इसमें अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यह वर्कशीट आपकी पुस्तक बसंत का पाठ बस की यात्रा से ली गई है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, बस की यात्रा। एकाएक बस रुक गई, यानी एकाएक यानी अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद यानी आशा, कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार यानी गति अब 15-20 मील हो गई थी। मील कितना होता है बच्चों? 1760 गज की दूरी। 1760 गज की दूरी क्या होती है? मील कहलाती है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को उस बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने यानी मन को भाने वाले, मनमोहक, सुंदर। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। तरकीबें यानी उपाय, बहुत सारे उपाय किए बस को चलाने के लिए, लेकिन नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय का मतलब है कि गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था जिसमें अंग्रेजों की सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा की थी। क्या की थी? अवज्ञा, यानी उनकी किसी भी आदेश को नहीं माना। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो बस है वह भी, जो उसके जो पुर्जे हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस के कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय, लगता है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। ठीक है, दयनीय यानी बेचारी। हमें ग्लानि हो रही थी, खेद हो रहा था, दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करना पड़ेगी। ठीक है, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का अर्थ होता है बच्चों अंतिम क्रियाकर्म। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो बस थी उसकी जो लाइट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। टटोल कर यानी ढूंढ कर, रेंगना यानी बहुत धीरे धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कौन सी उम्र? जब वह तेज़ गति से चलती थी। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों कि बस अचानक रुक क्यों गई। तो बच्चों बताइए, बस अचानक क्यों रुक गई? तो आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर से ढूंढकर। बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। क्या हो गया था? पेट्रोल की टंकी में छेद, इसलिए बस अचानक रुक गई। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों?
लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए। तो आप इसमें से ढूंढकर आंसर लिखेंगे कि लेखक को किस पर भरोसा नहीं था। तो लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसी भी हिस्से पर लेखक को किसी भी हिस्से पर बस के पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। इसलिए लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ठीक है। थर्ड प्रश्न है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आंसर लिखेंगे बच्चों, देखिए। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था और कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? क्यों कहा बच्चों बस को बेचारी? क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि वह क्या है, वृद्धा है और थक कर बैठ गई है। ठीक है ना, और वो उस पर लद कर चले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बस को बेचारी कहा, क्योंकि बस वृद्धा के समान बहुत पुरानी हो चुकी थी। जैसे कोई वृद्ध आदमी बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाता है कोई आदमी, तो उसके हाथ पैर जिस तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, उसी प्रकार उस बस के भी जो पुर्जे हैं, जो उनके हिस्से है, वो उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। इसलिए उन लेखक ने बस को बेचारी कहा। ठीक है बच्चों। 5वां प्रश्न है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बस की तुलना वृद्धा से इसीलिए की गई है बच्चों, क्योंकि कोई व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसके हिस्से भी, उसके शरीर के अंग भी काम करना कम कर देते हैं, यानी लगभग काम बंद सा ही कर देते हैं। उसी प्रकार बस भी काफ़ी पुरानी थी, तो उसके जो कल पुर्जे है, उसके जो हिस्से हैं, वो भी बस का साथ नहीं दे रहे, यानी कोई हिस्सा कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इससे क्या है, बस अच्छे से नहीं चल पाई। और बस की तुलना लेखक ने किससे की? वृद्धा से की। या हम इसमें आंसर लिखेंगे 5वें प्रश्न का। और 6ठा प्रश्न है बच्चों, गतिविधि है, एक्टिविटी करनी है आपको, कि लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ में भी आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यंग्य कहते हैं। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कही गई है। बहुत सारी बातें, जैसे कि बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, ये सभी क्या है? व्यंग्य है। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को अथवा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे और आप कोरोना के संदर्भ में आपको यही व्यवहार करना है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क अवश्य पहने, अपने हाथों को पानी और साबुन से समय समय पर धोते रहे, और जब भी आप किसी परिचित से मिले तो लगभग 6 फुट की दूरी बनाए रखें। ठीक है बच्चों, तो आज की एक्टिविटी में बस इतना ही। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।